हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 263 क्लास है। इस क्लास में हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि आपको बड़े ही सहज भाव से, बड़े ही इनफॉर्मल तरीके से, बड़े ही नॉन टेक्निकल तरीके से, बड़े ही अनऑर्गेनाइज तरीके से, विचारों के अनऑर्गेनाइज स्टफ के माध्यम से आपको इस बात के लिए तैयार किया जाए कि जो आप करना चाहते हैं उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा। विचारों का स्टफ प्रोवाइड करने का एक ही उद्देश्य है कि आप अपने सपनों को ऑथेंटिक तरीके से डेडलाइन से पहले प्राप्त कर लें। आज हम बात कर रहे हैं, दो शब्दों पे बात कर रहे हैं, एक है प्रूव और एक है इम्प्रूव। इस संसार में हर व्यक्ति नॉर्मली हमारी बात का हम सभी विद्यार्थियों से कहेंगे कि हमने अपनी पहले टॉक में भी कहा है कि हरिओम नॉलेज प्लस इस संसार के हर विद्यार्थी को, हर व्यक्ति को ये कहना चाहता है कि हरिओम नॉलेज प्लस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कोई भी जानकारी अगर आपको दे रहे हैं, चाहे हम नेगेटिव तरीके से या पॉजिटिव तरीके से वो बात आपको कम्युनिकेट करें, लेकिन हमारा उद्देश्य इंटरनली और डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से आपकी ग्रोथ का ही है, आपकी इम्प्रूवमेंट का ही है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं प्रूव वर्सेस इम्प्रूव। यदि इस दुनिया में आप अपने सपनों को सही समय पर प्राप्त करना चाहते हैं तो इम्प्रूवमेंट के चक्रव्यूह में पड़ें। Don't try to prove that you are right. Don't try to prove that you are right. Don't try to prove the second person is right. Don't try to prove the third person is right. Always try to improve yourself. Always try to improve second person. Always try to improve third person. दूसरी स्टेटमेंट जिसमें इम्प्रूवमेंट की बात है वो करने में कोई बुराई नहीं। आप अपनी इम्प्रूवमेंट करें, आप लोगों की इम्प्रूवमेंट करें, आप समाज की इम्प्रूवमेंट करें, अच्छा है, लेकिन हमेशा ये प्रूव करने के चक्कर में ना पड़े। डोंट ट्राई टू प्रूव दैट यू आर राइट और डोंट ट्राई टू प्रूव दैट अदर इज रॉन्ग। ना तो इस चक्कर में पड़े कि आप ये प्रूव करें कि आप ठीक है, ना इस चक्कर में पड़े कि आप ये सिद्ध करने का प्रयास करें कि दूसरा गलत है। आप वकील नहीं है, ये वकील वाली थॉट महान बनने के पॉइंट से नहीं है। यदि आप वकील बनना चाहते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज एक नॉर्मल एक विचारधारा है, यू हैव ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव योर सेल्फ, डोंट प्रूव एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। एक टर्म और ले लें, इस संसार में लोगों के मन में यह भ्रम है, लोगों के मन में यह भ्रम है कि सामने वाला व्यक्ति हमें सुख देगा। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति कंप्लीट है और वो हमें सुख देगा, और हम लोगों को सुख तब देंगे जब हम अपने आप कंप्लीट कर लेंगे। हम लोगों को सुख इसलिए नहीं दे रहे कि हम कंप्लीट नहीं है, हम लोगों से सुख इसलिए उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि हम मान रहे हैं कि वो कंप्लीट है। लेकिन जीवन की वास्तविकता यह है कि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुख देने के लिए कंप्लीट है। क्षणिक सुख देने के लिए तो कंप्लीट है, पूर्ण सुख तो भगवान ही दे सकता है, लेकिन व्यक्ति फिर भी हर व्यक्ति से सुख लेने के पीछे भाग रहा है। वो भाग रहा है कि मुझे कोई सुख दे दे,
मुझे कोई सुख दे दे। लेकिन जब व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, वो पूर्ण रूप से सुख आपको दे नहीं सकता। और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तो मैं इस संसार के हर व्यक्ति को सुख दे दूंगा, असंभव, ऐसा भी नहीं है। वेट कर रहे। तो ये विचार भी लिया हमने। अब तीसरा विचार ले रहे हैं कि इस संसार में हमें कोई ना कोई कर्म करना है। कर्मों को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। इस संसार में ऐसे कोई कर्म है जिसको करने के लिए किसी व्यक्ति ने आपको प्रेरणा नहीं दी, फिर भी आप कर रहे हैं। ये शरीर काम करता रहे, ये शरीर काम करता रहे, इसलिए हमें खाना खाना होता है। ये शरीर काम करता रहे, इसलिए हमें सोना होता है। ये शरीर काम करता रहे, इसलिए हमें सोना होता है। हमें आंखों को खोलना होता है। हमें वो सभी काम जो इस शरीर को एक्टिवेट रखने के लिए करने पड़ते हैं, वो करने ही पड़ेंगे। और कुछ काम ऐसे हैं जो हमारे सपनों पर निर्भर करते हैं कि हमने कौन सा सपना बनाया है, उसके हिसाब से हम करते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति के मन में ये भ्रम है कि जो काम मैं आज कर सकता हूँ, वो काम मैं कल भी कर सकता हूँ। ये भ्रम निकालने के पॉइंट से हम बात कर रहे हैं कि जो काम आप आज कर सकते हैं, वो जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटे के बाद कर पाए। नॉर्मली हर व्यक्ति के मन में यह भ्रम है कि जो काम मैं आज कर सकता हूँ, कई लोगों के मन में यह भ्रम भी है कि जो काम मैं आज कर सकता हूँ, कल इससे बेहतर कर सकता हूँ। इस नियम का अपवाद भी है, नियम का अपवाद भी बात करेंगे, लेकिन नॉर्मली जो क्षमता आपकी आज है वो कल नहीं है। लेकिन नियम के अपवाद के बारे में बात करेंगे तो अलग आएगी बात। मीन्स जो क्षमता आज आपकी परफॉर्मेंस देने की है, वो क्षमता आपकी कल नहीं होगी और परसों फिर कम होगी। इसलिए किसी काम को करने की अगर ललक है तो वो आज कर ले। कहते हैं ना भी, कोई काम अगर आप करना चाहते हैं तो वो आज कर ले। कल अगर सोल या आत्मा आपके शरीर से निकल गई तो दुख होगा। ये तो पॉइंट हुआ। नियम का अपवाद कहता है कि जो काम आप आज कर रहे हो, जो हैबिट है, वो हमारे काम की परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा बोलता है आज, तो अगले दिन वो 1 घंटे से 1 मिनट 2 मिनट ऊपर बोलने की क्षमता आ गई उसके अंदर। लेकिन ये देखना जरूरी है कि वो किस स्टेज पे है, उसकी उम्र कितनी है। वो ग्रोइंग स्टेज पे है तो उसकी क्षमता उसकी बढ़ेगी, लेकिन अगर डिक्लाइन स्टेज पे है तो उसकी क्षमता बढ़ने की संभावना कम होगी, लेकिन नियम का अपवाद भी होगा। तो आज की इस टॉक में हमने ये 2-3 पॉइंट डिस्कस किए। डोंट ट्राई टू वेट, डोंट ट्राई टू वेट फॉर अप्रूवल ऑफ अदर्स। इस संसार में व्यक्ति कहता है, दूसरा व्यक्ति अगर मुझे कोई काम करने को कहेगा तो मैं करूँगा। आपका मनपसंद काम करने के लिए अगर दूसरा नहीं कहेगा तो क्या आप नहीं करेंगे? करेंगे ना। इसलिए इस बात की इंतजार ना करें कि दूसरा व्यक्ति आपको कहे कि ये काम करो। अपने हिसाब से काम फिगर आउट करें और काम करें। अब यहाँ पे एक विचार मेरे मन में आया जो शेयर किया जा सकता है कि जो काम, जिस काम के माध्यम से आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, जिस काम के माध्यम से आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, यदि ये कहा जाए कि वही काम आपको करना है, बाकी कोई काम आपको करना ही नहीं, तो क्या वो काम आप लाइफ के एंड तक करते रहेंगे? अगर किसी को कहा जाए कि किसी व्यक्ति का खाना खाना महत्वपूर्ण काम हो,
और खाना खाने से उसको डोमेन के हिसाब से पैसे मिलते हो, तो क्या लाइफ के एंड तक उसकी वो क्षमता बनी रहेगी? लेकिन भगवान की विशेष कृपा है, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार में ये नियम का अपवाद काम करता है कि नॉर्मली किसी चीज़ को यूज़ करने से उसकी उम्र घटती है। नॉर्मली किसी चीज़ को यूज़ करने से उसकी उम्र घटती है, लेकिन यहाँ पे नियम का अपवाद बड़े ही रहस्य का, सीक्रेट का है कि अगर किसी व्यक्ति को डोमेन में कोई काम वो कर रहा है, हैबिचुअल हो चुका है किसी काम को करने का, तो वो उम्र के उस पड़ाव में वो काम कर लेता है। ये एक वरदान भगवान ने दिया है। जिस काम में आपका इंटरेस्ट होता है उस काम में आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती ही रहती है या मेंटेन होगी, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव में भी व्यक्ति उस काम को परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कि लेबर क्लास के व्यक्ति हैं, चाहे उम्र का कोई भी पड़ाव क्यों ना हो जाए, वो कसी से काम कर रहे होते हैं। उनकी क्षमता उस काम में इतनी रम चुकी होती है, हैबिट हो चुकी होती है कि वो काम उस उम्र के पड़ाव में भी शरीर इतना ज़्यादा नियम का अपवाद के हिसाब से उस काम को करने की प्रेरणा देता है। अब यहाँ पे दो पॉइंट होते हैं, या तो हैबिट या फिर सेटिस्फेक्शन, कि जिस काम को करने से आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है उसके संबंध में आपकी इंप्रूवमेंट भी होती है, आपका रेफरेंस पॉइंट भी बढ़ता है। लेकिन ये नियम का अपवाद है। नॉर्मली आपकी जो परफॉर्मेंस आज है वो कल नहीं होगी, लेकिन कई बार किसी काम के संबंध में व्यक्ति का रेफरेंस पॉइंट बढ़ता ही रहता है। जैसे बोलने की बात करें, लिखने की बात करें, किसी काम को करने की बात करें, उसके रेफरेंस पॉइंट की इंक्रीज स्वाभाविक है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रेफरेंस पॉइंट मेंटेनेंस पे आता है और मेंटेनेंस के बाद डाउनफॉल पे आता ही आता है। व्यक्ति के मन में यह भ्रम होता है कि जो काम मैं आज कर सकता हूं कल उससे बेहतर कर सकता हूं। अच्छी बात है, नियम का अपवाद लागू हो, लेकिन हमेशा इस बात को अपने माइंड में बिठा के रखना ठीक नहीं है, क्योंकि जो क्षमता आज आपकी है किसी काम को करने की, वो क्षमता कल नहीं होगी। यदि आप ग्रोइंग स्टेज पे हैं तो इस बात को समझ सकते हैं कि यदि आपकी 25 साल की उम्र है और आप किसी काम को परफॉर्म कर रहे हैं और आज जो काम कर रहे हैं कल उससे बेहतर कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, सोने वाली बात है। लेकिन अगर आपकी उम्र ही 45 साल हो चुकी है, आप मेंटेनेंस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं, तो जो काम आप आज कर सकते हैं कल आपकी परफॉर्मेंस डाउन आएगी। लेकिन अगर आपकी उम्र ही 70 साल हो चुकी है तो जो काम आप आज कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि वो कल कर पाओगे। मैं जब आपका पूर्ण स्वस्थ है, उस स्वस्थ के एनवायरनमेंट में जो चीज आप कर सकते हो वो कल हो ना हो। तो यहां पे हमने विचारों के स्टफ के माध्यम से आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास किया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में